नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह और एक नए व्लॉग की शुरुआत। सुबह का टाइम है, लगभग 4:15 के पास टाइम हुआ है और 4 बजे आज हम माँ बेटी की सुबह हो गई थी। अर्पिता के पेपर चल रहे हैं तो उसने अलार्म भर करके रखी थी 4 बजे की, तो वो उठ गई थी। तो बोली मम्मी थोड़े गले में थोड़ा खराश सी लग रही है, तो 1 कप चाय बना दो। तो उसके लिए चाय बनाई, और मैं ना पीऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो मैंने भी अपने लिए चाय बना ली थी। दोनों माँ बेटी ने बैठ करके बिस्तरों में चाय पी और उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। और मैं काफ़ी टाइम तक यही सोचती रही कि उठ जाऊँ या फिर और एक बार सो जाऊँ। तो 4 तो बज ही चुके थे। फिर काफ़ी देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आई नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि नींद के साथ ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। ये आलस जो है ना, अभी अगर आलस करूँगी ना, तो फिर अब अगर सो जाऊँगी तो फिर दोबारा आँख जल्दी से नहीं खुलेगी। क्योंकि यही होता है, अगर जब 4-5 बजे जब हमारी आँख खुलती है ना, तब अगर हम ना उठें और दोबारा सो जाएं, तो फिर दोबारा जब आँख खुलती है तो काफ़ी टाइम बीत जाता है। और लगभग मतलब डायरेक्ट 7-8 बजे का टाइम ही हो जाता है, क्योंकि दोबारा जो नींद आती है ना, वो बहुत अच्छी आती है और फिर आँख खुलती नहीं है और ना ही उठने का मन करता है। तो इसलिए मैंने आलस को छोड़ करके उठना ही ठीक समझा कि नींद तो आ नहीं रही है, उठ करके अपना काम ही कर लेती हूँ जितना होता है। तो सबसे पहले आज जैसा बताया कि टाइम है 4 बजे का टाइम था, लगभग शायद चाय पीते हुए 4:30 का टाइम हो गया होगा। पहले मतलब काफ़ी देर तक मैं बिस्तरों में ही बैठी रही थी अर्पिता के साथ में, और उसके बाद में मैंने व्लॉग की अपने सुबह के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो ख़त्म करके फिर मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की थी। तो आज टाइम है तो मैंने सोचा पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, उसके बाद अपने नाश्ते की तैयारी करेंगे। वैसे अगर ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ तो उठने के बाद सीधा बच्चों के नाश्ते की तैयारी मैं करती हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा ली है ऊपर पूरे घर में से, और उसके बाद मैंने पानी भी रख रखा था गैस पे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी मतलब ठंड है, कड़कड़ाती हुई ठंड और धुंध इसे बोल सकते हैं। और कैमरे के सामने ना मतलब थोड़ी सी देर में ही कैमरे पर धुंध छा रही थी और धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, और मतलब बिल्कुल सुमसाम था इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना था, नहा करके फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था। आजकल मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि नहा करके बच्चों के लिए खाना बनाऊँ। नियम नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तो अब से हमेशा ऐसे ही करने वाली हूँ। जब होता है तब ठीक है, कभी कभी मतलब नहा करके नाश्ता बना लेते हैं, और कभी बाद में पहले नाश्ता बना लेती हूँ और बाद में नहा लेती हूँ। तो जैसा मैं बोलती हूँ, मेरा हमेशा एक रूटीन नहीं होता है, रूटीन मेरा चेंज होता ही रहता है। तो नहा करके आ गई थी और अर्पिता अपनी पढ़ाई कर रही है कंटिन्यू, और हर्ष अभी तक सो रहा है। उसके पेपर अभी नहीं है शुरू, उसके पेपर ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सुबह ऐसा होता है ना, पहले बताया था, सुबह अपना थोड़ा हुलिया ठीक कर लेते हैं ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और बाद में फिर हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं ना, तो फिर अगर कोई घर पे आ जाए तो अच्छा लगता नहीं है। और फिर वैसे भी हम तो व्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक होकर ही व्लॉग की शुरुआत करनी पड़ती है। तो हल्का फुल्का मेकअप मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने जैसे टाइम ही टाइम है, आज तो टाइम की कमी नहीं है, तो मैंने पूजा भी कर दी थी। नीचे मैंने दिया लगा दिया था मंदिर में, और उसके बाद तुलसा जी के पास भी मैंने दिया लगा दिया था। कई दिन हो गए हैं सोचते हुए कि तुलसा जी को ओढ़नी उड़ानी है, यानी कि दुपट्टा लाल रंग का। तो ऐसे ही होता है, मैं सोचती हूँ कि अभी तो इतनी धुंध है नहीं, कभी कभी धुंध पड़ती है और कभी कभी खूब अच्छे से धूप निकलती है। लेकिन आज सोच रखा है कि आज तो उड़ाऊंगी ही, क्योंकि अब थोड़ी ठंड होने लग गई थी। तो दिया मैंने जला दिया था। और आज सोच रही हूँ कि जैसे टाइम है तो मैं सोची कि आज गोभी के पराठे बना लेती हूँ। वैसे गोभी की सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, कुछ जैसा कि बच्चे जब उठे तो खुश हो जाएं, कुछ स्पेशल देख करके। उनका फेवरेट नाश्ता बनाते हैं, पराठे बच्चे खुश होकर के खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी नहा करके एक बार और चाय, क्योंकि जैसे नहा करके आई और जो काम किया ना, तो थोड़ा ठंड सी लगने लग गई थी। तो मैंने सोचा एक बार और चाय पी लेती हूँ, और अर्पिता भी बोली मम्मी एक बार और चाय बना लो। और मैंने सोचा चाय बन रही है तब तक ये गोभी जो है इसको अलग अलग टुकड़ों में कर देती हूँ, और थोड़ा गर्म पानी में इसको मतलब धोने का जैसे मतलब धुल जाए बस इतना गर्म कर लेती हूँ। ज़्यादा अगर पकाएंगे
पकाएंगे ना तो पराठे फिर अच्छे से बन के तैयार नहीं होंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया था और गोभी को मोटे मोटे टुकड़ों में अलग कर लिया था और उस पानी में गोभी को डाल दिया था। तब तक ये अच्छे से, अगर इसके अंदर कुछ भी होगा ना तो वो निकल जाएगा। वैसे गोभी साफ़ थी, ज़्यादा उसमें कुछ भी मतलब कचड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो तब तक वो मेरा होता है, गोभी पानी में थोड़ी सी गर्म होती है, तब तक मैं चाय लेकर के फिर से आ गई थी अर्पिता के पास में। और अर्पिता अपनी पढ़ाई कर ही रही थी, तो काफ़ी देर तक फिर बीच में मैं बैठ गई थी उसके पास में। उसके बाद फिर मैं आकर के करने लग गई थी नाश्ते की तैयारी। गोभी को पानी में से निकाल लिया था और छलनी में डाल दिया था ताकि उसका पानी जो है वो अच्छे से निकल जाए। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो, गोभी को पूरा मैंने कस लिया था और अच्छे से बारीक कस के तैयार कर लिया था। और बाद में इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक अगर डालते हैं ना तो गोभी जो भी पानी छोड़ेगी ना वो छोड़ देगी। बाद में इसे अच्छे से निचोड़ कर उसमें मसाले मिक्स कर लेंगे। तो नमक डाल के गोभी को रख दिया है। काफ़ी लोग ऐसे भी बनाते हैं कि उसको गोभी को थोड़ा फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डायरेक्ट बनाने वाली हूँ। तब तक नमक अपना मतलब नमक और गोभी अपना पानी छोड़ते हैं, तब तक लगा लिया था मैंने आटा। और आटे को थोड़ा लगा के रख देंगे ना तो पराठे अच्छे से बन जाएंगे। हैंड टू हैंड अगर करते हैं ना तो अच्छे से, रोटी हो या फिर पराठे हो, अच्छे से अपना रिजल्ट नहीं देते हैं। तो अच्छे से मैंने आटे को मसल करके और लगा के और उसमें थोड़ा सा घी लगा करके रख दिया था ढक करके। और इसके बाद मैंने गोभी को चेक किया तो गोभी मतलब पानी, जैसे नमक डाला था ना तो पानी छोड़ दिया था। उसके बाद अच्छे से गोभी को निचोड़ा पूरी ताकत लगा करके। गोभी हुई या फिर मूली हुई, अगर दोनों के पराठे बनाने होते हैं तो उसे अच्छे से निचोड़ना होता है। आलू में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आलू के पराठे सभी बना लेते हैं, थोड़ा गोभी और मूली के पराठों में झंझट होता है। तो गोभी को अच्छे से निचोड़ लिया था और उसमें नॉर्मल सब मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट और कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया था। और एक्स्ट्रा में अगर बात करें तो थोड़ा चाट मसाला डाला था और अजवाइन डाली थी थोड़ी सी। उसके बाद अच्छे से गोभी की स्टफिंग को मैंने मिक्स कर लिया था और आटा जैसा कि बताया पहले ही लगा कर तैयार कर लिया था। और अर्पिता भी इस टाइम पर उठ चुकी है और शायद अर्पिता तो उठी ही हुई थी और हर्ष भी इस टाइम पर उठ गया है। अब दोनों एक साथ ही जाते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं जाते हैं। दोनों का टाइम सेम ही होकर के रखा है। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना तो थोड़ा लेट का टाइम भी है और दोनों का सेम ही है। और जिस तरीके से मैंने गोभी की स्टफिंग तैयार की थी ना, मतलब पराठे बिल्कुल भी निकले नहीं थे और फटे फटे नहीं बने थे, बहुत ही अच्छे से पराठे बने थे। और स्टफिंग भी मैंने ठीक ठाक ही उसमें भरी थी, लेकिन फिर भी मतलब अच्छे से सिक गए थे। और जैसे सुबह का टाइम है और देखा कि धुंध भी बहुत पड़ रही है, यानी कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि चाय ही बना देती हूँ। दही से तो सुबह सुबह बच्चे खाएंगे भी नहीं और वैसे भी दोनों का गला थोड़ा मतलब ठीक नहीं है, अर्पिता भी बोल रही थी और हर्ष को भी थोड़ी सी खांसी है। तो मैंने सोचा फिर चाय ही बना देती हूँ। बीच में चाय मैंने बना करके रख ली थी साइड में, ताकि पराठे बनते के साथ दोनों के लिए डाल दूँ। सुबह अगर थोड़े टाइम से उठ जाते हैं ना तो बच्चों का पसंद का नाश्ता बना करके उन्हें दे सकते हैं। वैसे भी बच्चे अभी बोलते हैं कि मम्मी सर्दियों में ना लंच बॉक्स ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैंने तो मतलब लंच बॉक्स ऐसा भी लेकर के देख लिया है जिसमें खाना गर्म रहे, लेकिन गर्म रहता ही नहीं है खाना। हर्ष के लिए पिछले साल ही मतलब 500 रुपये का लेकर के आई थी मैं मिल्टन का लंच बॉक्स, जो कि बिल्कुल नॉर्मल लंच बॉक्स की तरह ही है, उसमें खाना गर्म रहता ही नहीं है। तो सर्दियों में ये है सुबह सुबह में बच्चे जो खा जाए ना वो ठीक है, वरना फिर आने के बाद ही अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं। और छुट्टी भी अब तो लेट होती है, पहले तो फिर भी जल्दी हो जाती थी गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में वही 3 से 3:30 का टाइम हो ही जाता है, घर आते आते दोनों को ही ये टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे पराठे मेरे बन गए और हर्ष जब आया किचन में तो बोला मम्मी किस चीज़ की बना क्या रहा है, उसे समझ में ही नहीं आया कि ये स्टफिंग जो है ये गोभी की है। जब बताया गोभी के पराठे बना रही तो खुश हो गया, बोला आहा आज तो नाश्ता करने में मज़ा ही आ जाएगा मतलब। तो यही है, बस यही सुन करके थोड़ा अच्छा लगता है जो बच्चे खुश होकर नाश्ता कर ले। तो पराठे मेरे बन करके तैयार हो गए हैं कुछ, और बीच में जैसा मैंने बताया कि चाय मैंने बना ली थी और पराठे बहुत ही अच्छे बन करके तैयार हुए थे। और यहाँ पे अंदर दोनों बच्चे हो रहे हैं तैयार।
तैयार हुए नहीं थे, लेकिन पहले मैं बोली कि अभी टाइम है तो पहले तुम दोनों नाश्ता कर लो और बाद में तैयार होते रहना। फिर ये कि चीज़ ठंडी हो जाती है, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं रहता गरम गरम बनाने का। और उनका दोनों का सुबह का जो है मतलब खाने का जो है वो बन गया था और अभी बाकी था टिफ़िन का बनाऊंगी और बाद में फिर मैं मेरा बाद में बनाऊंगी जब मैं खाऊंगी तब। तो हर्ष लेकर के जाएगा लंच बॉक्स, सिर्फ अर्पिता ने आज मना कर दिया था। बोली हमारे जैसे पेपर चल रहे हैं तो टाइम खास लगता नहीं है खाने का, तो आज मैं नहीं लेकर के जाऊंगी। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए, हर्ष तो तैयार हो गया था और अर्पिता तैयार हो रही है। और इस टाइम पर फिर से मैं आकर बैठ गई थी रूम में। जब तक बच्चे गए तब तक मैं रूम में ही थी और उनके जाने के बाद फिर मतलब शुरू किए थे मैंने अपने बाकी के जो काम। सुबह में मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि बच्चे जाते हैं ना, पोछा एक बार तब लगा दें तो पूरा मतलब जब तक बच्चे घर आएंगे घर साफ सुथरा रहता है। पोछा लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गर्म पानी का। सर्दी में ठंडे पानी का पोछा लगाते हैं तो एक स्मेल सी हो जाती है और अच्छे से मतलब फर्श साफ दिखती नहीं है। अगर थोड़ा गर्म पानी कर लेते हैं ना तो अच्छे से फर्श साफ होती है और जो स्मेल जो आती है ना वो नहीं आती है। इसलिए मैं ज़्यादातर सर्दियों में गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ पोछा लगाने के लिए। साथ के साथ मैंने पंखे चला रखे हैं ताकि पोछा जल्दी से जल्दी सूख जाए। पंखा चलाते हैं ना तब भी जल्दी से सूखता नहीं है और ठंडे पानी में लगाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं सूखता है। ये बात मैंने काफ़ी बार नोटिस की है। अगर गर्म पानी में पोछा लगाते हैं ना तो जल्दी सूख जाता है। सुबह में ताज़ा पानी चला के मैंने कपड़े भी मतलब मशीन भी लगा दी थी कपड़े की, और मशीन मेरी चल ही रही है, यानी कि कपड़े भी धुल रहे हैं। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो काम थोड़ा मतलब बाकी दिन से जल्दी ही हो गए थे। यहाँ पे कपड़े भी धुल गए थे और उनको पानी में से मैंने निकाल दिया था। आज बाकी के कपड़े और भी धोने हैं, जो हाथ से धोने के कपड़े हैं ना, लेकिन उनको क्या है हाथ से धोने हैं तो बाथरूम में बैठकर धोने का बिल्कुल भी मन मेरा करता नहीं है। सर्दी लगती है, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। तो मैं वेट कर रही हूँ जब धूप निकलेगी तब मैं वो बाकी के कपड़े धोऊंगी। तो यहाँ पे जो धुल चुके थे उन्हें सुखा दिया है और पोछा भी यहाँ पर मेरा सूख गया था। तो बाकी जो पंखे वगैरह चला रखे थे, लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देती हूँ और उसके बाद फिर अगला काम। तो यहाँ पे ये लगभग मेरा काम शायद 9 साढ़े 9 बजे के लगभग हो गया था और फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था। और अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ समथिंग 12 बजे दोपहर के। तो मैंने जैसा बताया था कि धूप निकलेगी तो मैं बाकी के जो कपड़े हैं वो धोऊंगी। तो यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े मेरे ही हैं, हाथ से धोने के कपड़े मेरे ही होते हैं, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे काफ़ी दिनों से मैं यही कपड़े साड़ी नहीं पहन रही हूँ, राजस्थानी ड्रेस जो है वो ही पहन रही हूँ। सर्दियों में थोड़ा कंफर्टेबल होता है, सुबह में अपने शॉल वगैरह कुछ भी ओढ़ करके उठ जाओ तो साड़ी की परेशानी नहीं होती है। तो सर्दी सर्दी यही मैं पहनती हूँ। और इनका ये होता है कि इनको ना हाथ से धोना पड़ता है, मशीन में अगर इनको धोएंगे ना तो इनका बिल्कुल मतलब दम ही निकल जाता है। तो सारे कपड़े मैंने धो लिए थे और सभी कपड़ों को धो करके सुखा भी दिया था। ऐसा था आज का कुछ दिन। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना